हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली स्मिता एंड हर ट्रेल्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मलेरिया। मैंने इसको पहले से इसीलिए लिख के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से जल्द ये टॉपिक जो है रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है क्लास 12 एनसीईआरटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का टॉपिक है। एक छोटा सा टॉपिक मलेरिया जो जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़ में भी, बोर्ड्स में भी। तो आज चलिए हम मलेरिया का टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम भी डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जो आज हम बताने वाले हैं। उसमें आपको पूरा जो है कवर अप हो जाएगा मलेरिया का पार्ट, जो जितना भी आता है मलेरिया के अंदर वो सारा कवर अप कर देंगे हम इस वीडियो में। छोटा सा है गाइस, पेशेंस रखो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मलेरिया का टॉपिक जो स्टार्ट होता है ना, वो मलेरिया का कॉज जो होता है उसका मेन कॉज होता है, जो कॉज करता है मलेरिया को, वो है प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसमें में भी एक होता है प्रोटोजोआंस जो मलेरिया का कॉज करता है। और प्रोटोजोआंस में भी प्लाज्मोडियम जो होता है वो मेनली हमारा कॉज करता है मलेरिया को। और प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक टाइनी प्रोटोजोआंस होता है। देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है कि मलेरिया जो है उसका कॉज करता है एक प्रोटोजोआंस, और प्रोटोजोआंस में भी प्लाज्मोडियम जो होता है वो मेनली कॉज करता है मलेरिया को। तो प्लाज्मोडियम जो भी है एक टाइनी प्रोटोजोआन है, और इसमें भी 3 टाइप्स होता है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम। इसमें भी तीनों वैरायटी है, तीनों ही मलेरिया कॉज करता है, पर इसमें भी प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम जो होता है वो मेनली जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है उसका कॉज जो होता है वो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम ही करता है। बाकी तीन वैरायटी के मलेरिया करता है। जो मैलिग्नेंट होता है यूजुअली क्वेश्चन में पूछा जाता है वो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम का होता है। लेट्स स्टार्ट कि एक प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या होता है। मैंने यहाँ पर पूरा जो है एक फ्लो चार्ट टाइप बना के रखा है, ये जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि कहाँ से कहाँ एंड हो रहा है। जो प्लाज्मोडियम गाइज आपको दिखाई दे रहा है वो ह्यूमन बॉडी को एंटर करता है थ्रू द बाइट ऑफ अ फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैसे एंटर होता है एक मलेरिया का स्टार्ट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी कैसे एंटर करता है बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। कभी कभी मलेरिया भी मेंशन नहीं करते, प्लाज्मोडियम बोल देते। तो हमेशा याद रखना कि बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो। एमसीक्यूज में आपको मेल फीमेल सबका ऑप्शन दिया जाएगा, पर आपको जो है बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो ये नाम याद करना है, यहाँ से आते हैं एमसीक्यूज। अब चलिए ह्यूमन बॉडी में तो प्लाज्मोडियम एंटर कर लिया। अब इसका जो फॉर्म होता है वो है स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स जो होता है वो एक इन्फेक्शन फॉर्म होता है जिसमें वो लोग जब ह्यूमन बॉडी एंटर करता है प्लाज्मोडियम वो स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में एंटर करता है जो एक इन्फेक्शियस फॉर्म है। अब ये जो स्पोरोजॉइट्स होता है वो लिवर सेल्स को अटैक करता है डायरेक्टली अंदर आने के बाद। लिवर सेल्स में अटैक करने के बाद गाइस ये करते हैं कि ये लोग, ये जो पैरासाइट होता है ये बहुत मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअली, जिससे वो जो है लिवर सेल्स हमारा बर्स्ट हो जाता है। लिवर सेल्स बर्स्ट होने के कारण जो है बाकी नेक्स्ट जो है पैरासाइट अटैक करता है हमारे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को। लिवर सेल्स बर्स्ट होने के बाद आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को अटैक करता है, जहाँ पर वो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, एसेक्सुअली ही मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे आपका जो है रेड ब्लड सेल्स भी बर्स्ट हो जाता है। दोनों तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन होता है लिवर सेल्स और आरबीसीज में, दोनों ही सेक्सुअली मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसके कारण और मल्टीप्लिकेशन इतनी हाई हो जाती है जिसके कारण लिवर सेल्स बर्स्ट होता है। उसके बाद जब ये रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स भी बर्स्ट कर जाते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन के कारण। अब ये
ये मल्टीप्लाई होने के बाद रेड ब्लड सेल्स जो है हमारा बर्स्ट होने के बाद हमारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करता है, जिसका मैंने लिखा हुआ है कि रिलीजेस टॉक्सिक सब्सटेंस हेमोजिन। हेमोजिन जो होता है ना, उसके कारण आपको चिल्स और हाई फीवर्स जो होता है वो ये टॉक्सिक सब्सटेंस के रिलीज़ के लिए होता है। अब ये बच्चे जो है मिस कर जाते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बाहर निकल आता है MCQs का भी, कि कौन सा ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसके कारण आपको चिल्स और हाई फीवर आएंगे। तो इसको मैं स्टार और डबल स्टार भी दे रही हूँ, क्योंकि इसमें से सच में बहुत सारे ही क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसके लिए आपको चिल्स और हाई फीवर आते हैं, तो वो है हेमोजिन। और कौन से ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट होने के बाद रिलीज़ होता है, तब भी आंसर है हेमोजिन। और ये जो मैंने लिखा है चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, मतलब 3-4 दिन बाद जो चिल्स और फीवर्स आते हैं उसको मैंने लिखा है रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट जो पार्ट यूजुअली बच्चे स्किप कर जाते हैं वो है जो सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट्स है, वो हमारा RBC ही में ही डेवलप हो जाता है। मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, पर उसमें भी जो गैमेटोसाइट्स बनते हैं ना, मेल एंड फीमेल गैमेट जो बनते हैं सेक्सुअल स्टेज के, वो भी हमारे RBC के अंदर ही डेवलप हो जाते हैं। अब इसके बाद ये जो गैमेटोसाइट डेवलप हो गए, अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन को कोई भी फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो बाइट कर ले, ये जो गैमेटोसाइट्स बन गए ना गाइज, ये RBC के अंदर तो डेवलप हो गए। अब इसको कोई भी फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो अगर इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लेना, तो ये गैमेटोसाइट क्या होता है, ये गैमेटोसाइट ह्यूमन बॉडी के मस्क्यूटो बॉडी के अंदर चला जाता है। मान लो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसको कोई भी नहीं, पर्टिकुलरली फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो बाइट कर ले, तो वो जो गैमेटोसाइट्स बना है ना, वो उसके जो है फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो के अंदर चला जाता है और वो भी इन्फेक्टेड होता है। और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन फर्दर डेवलपमेंट होता है वो मॉस्क्यूटोज के गट में होता है। जो फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो है उसके गट में जाके फर्दर डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन होगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया इसमें, क्योंकि यहाँ से जो है इतने देर तक जो हमारा पैरासाइट है वो ह्यूमन होस्ट के अंदर था, अब ये जो है मस्क्यूटो होस्ट के अंदर चला गया है। कि ये जो अपना लाइफ साइकिल है ये पूरा 2 हिस्सों में करते हैं, एक है ह्यूमन के अंदर, दूसरा है मस्क्यूटो के अंदर। कि जब तक गैमेटोसाइट बन गए हैं वहाँ तक आपका जो है ह्यूमन होस्ट के अंदर होगा। उसके बाद का जो पोर्शन है गाइज, ये जो मस्क्यूटो गट में दिखा रही हूँ, यहाँ से लेकर जब तक वो स्पोरोजॉइट्स नहीं बनते वहाँ तक वो है मस्क्यूटो के अंदर होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जब भी हमारा जो फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद जब भी वो हमारा इन्फेक्टिव स्टेज जो है मैच्योर हो जाता है, यानी कि स्पोरोजॉइट्स बन जाता है, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं गट टू सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मस्क्यूटो। यहाँ पर याद रखना कि गट से लेकर सलाइवरी ग्लैंड जो भी मेंशन किया है वो है गट ऑफ द मस्क्यूटो एंड सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मस्क्यूटो। यहाँ पर ये माइग्रेट कर लेते हैं जैसे ही वो लोग मैच्योर हो जाते हैं। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के बाद ये जो है मस्क्यूटो अगर बाइट कर लेता है कोई भी ह्यूमन बीइंग को, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाता है। लाइक द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, मैंने शो किया है यहाँ पर जो स्टार्टिंग से लेकर लिवर सेल्स पे अटैक करना, RBC, ये फिर से रिपीट होता है अगर ये किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर ले तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी मलेरिया से इन्फेक्टेड पेशेंट्स है उनको आइसोलेट किया जाए। कारण यही है क्योंकि अगर कोई भी ऐसा फीमेल एनोफिलस मस्क्यूटो इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करने के बाद एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करे, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में से जो इन्फेक्शियस फॉर्म है स्पोरोजॉइट्स का वो ट्रांसफ़र हो जाता है हेल्दी में, इसीलिए आइसोलेट किया जाता है। सो ये बहुत एक शॉर्ट टॉपिक है जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसमें आपको अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो है हमारे NCERT बुक का। मेरा बुक काफ़ी पुराना है, मुझे पता नहीं आपका पेज नंबर मैच होगा भी नहीं, फिर भी बता देती हूँ। मेरा जो है वो 148 पेज नंबर है। 148 पेज नंबर में आपको स्टेजेस इन लाइफ साइकिल और प्लाज्मोडियम के एक डायग्राम दिखेगा, जिसको आप फॉलो ज़रूर करना। यहाँ से क्वेश्चंस भर के दिए जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये जो पैराग्राफ है यहाँ स्किप
कर देता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है मैंने मेंशन किया है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से जो है ये इन दोनों को मिक्स करके जो है मैंने चार्ट बनाया है। अब देख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हेमोजीन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में छोटा करके, पर यहाँ पर उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, तो ये पैराग्राफ स्किप करके जो है बच्चे कर लेते, इसीलिए मैंने आपका जो है वो चार्ट बनाया। ये चार्ट देख रहे हैं, ये और ये मिलाकर मैंने बनाया है। बाकी आप ये डायग्राम ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पर 2 अलग अलग करके दिया है मस्क्यूटो होस्ट का और ह्यूमन होस्ट का, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो दोनों को मिला के हो रहा है, दोनों के अंदर अलग अलग हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग से लेकर बाइट करने तक और गैमेटोसाइट फॉर्मेशन के तक जो है हमारा ह्यूमन होस्ट में होता है। गैमेटोसाइट यहाँ फॉर्म हो रहा है गाइस, देख सकते हैं, और जो है बाइट कर रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ह्यूमन होस्ट में होता है। बाकी फर्टिलाइजेशन से लेकर मैच्योर होने तक जो है वो हमारा मस्क्यूटो के अंदर हो रहा है। जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, वो सारा का सारा मस्क्यूटो के अंदर होता है। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये इसमें बहुत डिटेल्स भी दिया हुआ है। सो अगर आपको सच में ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। ये मैंने बहुत एक छोटा सा वीडियो दिया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस टॉपिक पे और आप जल्द से जल्द जो है रिवाइज कर सकते हैं। सो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।